हेलो स्टूडेंट्स, जेई 2022 अब आने को है एंड आई एम श्योर आप सबने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। आखिरी 2 सालों से आप लोग जी जान से जिस पल के लिए मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो आ गया। लेकिन एक कंफ्यूजन हर बार बच्चों के मन में रहता है कि सर आखिरी कुछ दिनों में हम करें क्या? क्या हम कोई बहुत ज्यादा जो टफ टॉपिक है उसको प्रिपेयर करें या फिर हम केवल इजी टॉपिक्स को प्रिपेयर करें? तो आज के इस प्यारे से छोटे से सेशन में मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको एग्जाम से पहले कुछ बातों को फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेट अप योर बॉडी क्लॉक। ये बॉडी क्लॉक क्या होता है सर? सपोज मान के चलिए आपको लेट नाइट स्टडी करने की आदत है और आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। अगर आपने अपनी बॉडी क्लॉक को चेंज नहीं किया तो हो सकता है एग्जाम वाले दिन आपको सुबह नींद आए। तो कोशिश करिए जो भी आपके एग्जाम्स का शेड्यूल है, आइदर इट इज मॉर्निंग और इवनिंग, उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करिए टाइमली, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं अपने आप को फ्रेश और तरोताजा महसूस करें। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे 5 AM पर उठने की कोशिश करें। अगर आपका सेंटर थोड़ा सा दूर है तो पास में है तो 6 AM के आसपास आप जरूर उठें, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको उठने में देरी ना हो। और क्या करना है, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आई एम श्योर कि आप लोग मेहनत करते हैं, थक जाते होंगे, दिन में सोने की आदत भी होगी, अभी आजकल गर्मियां भी चल रही हैं, बट कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने ये आदत नहीं छोड़ी, एग्जाम वाले दिन अगर आपको बीच में कुछ भी थकावट महसूस हुई तो हो सकता है कि वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो बेटा जरूरी है, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद के बिना आपकी बॉडी इतना एनर्जेटिक फील करेगी नहीं, बॉडी उतना चार्ज हो ही नहीं पाएगी। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन मस्ट है। चाहे वो शॉर्टकट्स हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हों, जो भी आपने 2 साल की मेहनत में अपने आप का एक समरी बेसिस पर तैयार किया है, उनको अच्छे से रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि हमारे माइंड में वो एकदम हमें अच्छे से रट जाएं। माइंड से याद आया, एक और इंपॉर्टेंट चीज है माइंड मैप, जिससे हम बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। हम टफ टॉपिक पढ़े हैं, रोटेशन, जैसे मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया यहां पर, रोटेशन, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इजी टॉपिक्स पढ़े। तो देखो, ये जो इजी टॉपिक्स हैं, इजी मतलब जहां पर हमें कम पढ़ना पड़ रहा है और ज्यादा कम पैसे में ज्यादा हमें माल मिल रहा है। तो बेसिकली यूनिट्स, डॉपलर इफेक्ट, ईएम वेव्स, मॉडर्न, एक ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस तो आते हैं, पढ़ना हमें कम पड़ता है, तो उनको तो अच्छे से रिवाइज करके जाओ। फिर हमारे पास कुछ टफ टॉपिक्स हैं, रिवाइज सबको करना है, लेकिन यहां पर आप उतना फोकस हटा करके सोचिए। देखो, चाहे यूनिट्स का क्वेश्चन हो या फिर रोटेशन का क्वेश्चन हो, देकर के आपको 4 नंबर ही जाने वाला है, तो क्यों ना फोकस हम ऐसे टॉपिक्स पे करें जहां पर हमारा कम मेहनत में ज्यादा एक तरीके से आउटपुट आ रहा है। और क्या करना है, कोशिश करो पीवाईक्यू जो है आपके, वो सेम स्लॉट में सॉल्व करो, ताकि आपको जब एग्जाम वाले दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो आपको एक आदत लग जाए। एक और पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वो चैप्टर बहुत वास्ट हैं, जैसे काइनेमेटिक्स इजी है लेकिन बड़ा है, तो आप एंड टाइम पर इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था माइंड मैप, अब पॉइंट आता है सर ये माइंड मैप क्या होता है? मस्तिष्क में बना हुआ नक्शा। एक कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर मैंने तो ना इंटरनेट से बहुत ज्यादा ना माइंड मैप डाउनलोड कर लिए हैं और अपने कमरे की वॉल पर ऐसे चिपका लिए हैं, पीरियोडिक टेबल चिपकी हुई है, सारे फॉर्मूले, सारे माइंड मैप मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं। बेटा, वो माइंड मैप नहीं होता है। माइंड मैप होता है आपके माइंड में बना हुआ मैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चैप्टर करने गए, एग्जाम में एक वेव्स का क्वेश्चन आया और वो वेव्स का जो क्वेश्चन है आपके पास में पूछा गया है इंटेंसिटी से, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छा वेव्स है, वेव्स तो 2 टॉपिक थे, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। ये तो स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग वेव कहां से स्टार्ट हुआ? हमारा स्टार्ट हुआ वेव की इक्वेशन से। वेव क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटेंसिटी, उसके बाद में इंटरफ्रेंस, हमारे पास में वेव की वेलोसिटी, वेव की स्पीड, बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट में जाकर के साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट भी आता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो आपके दिमाग में छपी रहनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाओ ना तो आपको बहुत आसानी हो। तो ये होता है माइंड मैप रिवीजन का फंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है आपके लिए। और हम क्या करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या?
एक तो लेट नाइट स्टडी मत करना, आराम करना जितना आप जल्दी करें, और अपने माइंड को फ्रेश रखना। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट भी वही बोला है, एंजाइटी को अवॉइड करना है। आप सब ने कभी कभार, हमने एक मूवी देखी थी शायद, MS धोनी, बहुत ही एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में हो सकते हैं। तो वहां पर एक डायलॉग आता है कि आपने जो भी मेहनत करी एग्जाम से पहले, अगर आप अपने माइंड को टेंशन में दोगे या फिर बहुत ज्यादा सोचोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप फ्री होकर के एग्जाम देने जाओगे एकदम टेंशन फ्री, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोशिश करिए अपने माइंड को सारी स्ट्रेस से रिलीव करने का, जिससे कि आपके एग्जाम्स पे उसका कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन डी डे, क्या करना है इस दिन? सबसे पहले, अगर आपका आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर है तो हमें क्या करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे हैवी लंच कर लेते हैं, फिर पता चलता है एग्जाम के टाइम पे नींद आ रही है। तो अवॉइड करिए। इवन मॉर्निंग का भी एग्जाम है तो कुछ खा के जाइए, ऐसा नहीं आप खाली पेट एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके अलावा रीच ऑन टाइम। एग्जाम सेंटर पर अपने एग्जाम की टाइमिंग से 1 आवर पहले पहुंचने की कोशिश करिए। किसी दूसरे शहर में एग्जाम है तो कोशिश करिए एक दिन पहले पहुंचे, ताकि एग्जाम्स के टाइम पर एंट्री को लेकर के आपके माइंड पर कोई अननेसेसरी बर्डन ना पड़े। और जितनी भी आपके आइटम्स हैं, कोशिश करिए कि हम उसकी एक चेकलिस्ट बना लें। एग्जाम वाले दिन हम सब एकदम पॉइंट आउट कर लें क्या क्या हमें लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि देखो, अब जो हो गया सो हो गया। ये जो 3 घंटे है ना, ये डिसाइड करने वाले हैं कि आप लाइफ में किस रास्ते पर जाते हो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। तो व्हाट यू नीड टू डू, बस पॉजिटिव रहिए, कोशिश करिए अच्छे से अच्छा करने का। इसी बात के साथ में, ये इसी पॉजिटिव नोट के साथ में, और ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी बच्चे अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की। जितना हमने पढ़ा है फोकस करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। सो विद दैट पॉइंट, बेस्ट ऑफ लक गाइस। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आई होप आप सभी की अच्छी रैंक आए।